हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स को, जो कि लिनफेंग को अचानक से अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। वहीं पे लिनफेंग बिना वक्त जाया किए हुए अपने डिवाइन बीट का यूज करते हुए यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक सेक्शन फोर्स रिलीज हो रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को अपने अंदर खींचता जा रहा था। और उसी में से एक लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर का डिवाइन थंडर ट्रेजर भी था। अपने डिवाइन ट्रेजर को यूं लिनफेंग के पोर्टल में जाता हुआ देखकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने डिवाइन ट्रेजर को अपने पास ले लेती है। जैसे ही उसका ट्रेजर उसको मिलता है, वो फौरन से यहाँ से भागने लगी थी। उसके पीछे पीछे फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर भी भागने लगा था, जो देख के लिनफेंग बड़े ही एटीट्यूड से कहने लगा, क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दी, जो तुम इतनी तेजी से यहाँ से भाग रहे हो? आखिर जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। जो कहने के बाद लिनफेंग अपने डिवाइन बीट का यूज करते हुए उन सभी को वहीं पर रोक लेता है, जिस वजह से ये लोग अब यहाँ से भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि डिवाइन बीट का प्रेशर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब लिनफेंग भी टेलीपोर्ट होते हुए उनके सामने आ गया था। इधर मिस किंग युआन की सर्वेंट लिनफेंग की पावर को देखकर कहने लगी, थर्ड प्रिंस के मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनके सामने तो ये दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी वक्त हम लिनफेंग को देखते हैं, जो अपने डिवाइन बीट के प्रेशर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से इन लोगों को अब यहाँ पर खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। इस प्रेशर को देखकर फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगा, ये मोमेंटम तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वर्चुअल गॉड जिलम के पीक का कल्टीवेटर हम पर ये प्रेशर डाल रहा है। तभी लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर लिनफेंग से सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर तुम हो कौन, जो तुम हम पर यूं बिला वजह अटैक कर रहे हो? हमने तो तुम्हें कभी ऑफेंड भी नहीं किया। ऑफेंड करने की बात तो छोड़ो, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। जिस पे लिनफेंग कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल बर्ड को मारने की कोशिश कर रही थी, जिस बात को तुम इतनी जल्दी भूल भी गई। उसी वक्त शाओटियन भी इस जगह पे आते हुए लिनफेंग को भड़काने लगा था। वो कहने लगा था, मास्टर अगर आप बीच में ना आते तो ये बुढ़िया तो मुझे कब का मार भी चुकी होती। अच्छा हुआ कि वक्त रहते आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरा इस दुनिया से टाटा गुड बाय हो जाना था। इसलिए अब आपको इस बुढ़िया से मेरा बदला लेना होगा। आप ऐसे ही इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। जो सुन के ये दोनों भी हैरान हो गए थे। अब फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर लिनफेंग से कहने लगा, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा पेट है। अगर पता होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते, इसलिए हम इस चीज की भरपाई करने के लिए तैयार है। तो लिनफेंग कहने लगा, भरपाई? एक तो तुम मेरे स्पिरिचुअल बर्ड को मारने के लिए किलर मूव का इस्तेमाल करते हो और ऊपर से यहाँ पर भरपाई की बात करते हो। चलो, अगर तुम यहाँ पर भरपाई करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी इसके लिए राजी हूँ, लेकिन भरपाई की कीमत तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा, और वो कीमत है तुम्हारी जान। इसलिए खामोशी से अपनी जान मुझे सौंप दो। ये कहने के बाद लिनफेंग फौरन से एक स्पिरिचुअल शॉट से फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जो देख के फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर लिनफेंग के अटैक से बचने के लिए अपने ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करने लगा, जहाँ पे वो एक बहुत ही विशाल फ्लेम लायन को समन कर लेता है, जो कि सीधा जाकर लिनफेंग के स्पिरिचुअल शॉट से टकरा गया। लेकिन लिनफेंग का स्पिरिचुअल शॉट काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से फ्लेम लायन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे निकलने वाली एनर्जी सीधा जाकर फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर को हीट हो जाती है, इसलिए वो फौरन से पीछे हो गया। अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगा, पर लिनफेंग उसे ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए लिनफेंग ने अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया, जो देखकर अब वो यहाँ पर भागना छोड़कर लिनफेंग के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो एक स्पिरिचुअल पाम से लिनफेंग के ट्रू फायर को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन लिनफेंग का ट्रू फायर तो एक ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम है, जिसके सामने तो आज तक कोई भी नहीं टिक पाया। तो आखिर ये किस खेत की मूली है, जिस वजह से फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर ट्रू फायर के बीच में दबने लगा था। हालांकि वो ट्रू फायर को रेजिस्ट करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर लिनफेंग अपने ट्रू फायर की पावर को बढ़ाते हुए उसे वहीं पर क्रश कर देता है, जिस वजह से अब उसकी यहाँ पर बॉडी भी नहीं बचती और वो मारा जाता है। फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर के खत्म होते ही लिनफेंग उसके स्टोरेज रिंग को लेकर चेक करने लगा था, जहाँ पर उसे कुछ मेडिकल हर्ब्स और जेड लिक्विड मिलते हैं, जिसको देखकर लिनफेंग यहाँ पर निराश हो गया था। वो कहने लगा था, यहाँ के वर्चुअल गॉड जिलम के कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। दूसरी तरफ हम फ्लेम लायन क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो अपने एंसेस्टर को मरता हुआ देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें अब लिनफेंग से डर लगने लगा था। तभी मिस किंग युआन और उसकी सर्वेंट फौरन से लिनफेंग के पास आ जाती है। उसी वक्त मिस किंग युआन की सर्वेंट शाओटियन से कहने लगी थी, थर्ड प्रिंस, मुझे अब आपकी कही गई सब बातों पर यकीन हो गया है। आपने जो पहले अपने मास्टर के बारे में हम लोगों को बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। वहीं पर हम मिस किंग युआन को देखते हैं, जो लगातार लिनफेंग को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहली ही नजर में लिनफेंग को देखते ही उसके ऊपर फिदा हो गई है। दूसरी तरफ किंग युआन क्लैन की लेडी एंसेस्टर लिनफेंग की ऐसी पावर को देखकर कहने लगी थी, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसने अभी जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई वो सच में काबिले तारीफ की है, इसलिए हम इस लड़के को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर ये हमारे एनिमीज की साइड होता तो पता नहीं हम इसका कैसे सामना करते। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि ये हमारी साइड है, इसलिए अब जितना ज्यादा हो सके हमें इस लड़के के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना होगा, ताकि फ्यूचर में हमें इससे कोई भी ज्यादा परेशानी ना हो। इस तरफ हम लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो लिनफेंग की पावर को देखकर घबरा गई थी। इस वजह से वो फौरन से अपने घुटनों पर आते हुए लिनफेंग से अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो कहने लगी, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको अपने क्लैन के सभी ट्रेजर्स को देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर उसके क्लैन की एक मास्टर उसे ऐसा करने से मना करने की कोशिश कर रही थी, पर वो फौरन से उसे चुप करा देती है, जिसके बाद वो एक स्टोरेज रिंग निकालकर लिनफेंग को देते हुए कहने लगी, यंग मास्टर इसके अंदर काफी सारे रेयर मेडिसिन और मैजिकल हर्ब्स है, साथ ही इसमें जेड लिक्विड के बॉटल्स भी है, इसलिए आप चाहो तो इसे रख सकते हो। जो सुनकर भी लिनफेंग के फेस पर जरा भी रिएक्शन नहीं आता है। तो एंसेस्टर
एंसेस्टर समझ गई थी कि इतने में ही काम नहीं बनेगा, इसलिए वो फौरन से अपने थंडर पल को निकालते हुए लिनफेंग को देते हुए कहने लगी, ये हमारे क्लैन का सबसे खास डिवाइन ट्रेजर है, इसलिए मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। तो अब लिनफेंग भी इस चीज के लिए मान गया था, इसलिए वो फौरन से इन दोनों चीजों को अपने पास रख लेता है। साथ ही लिनफेंग उससे कहता है कि इस बार के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारे जान की गारंटी नहीं ले सकता। जो कहने के बाद अब लिनफेंग क्लैन मास्टर और लेडी एंसेस्टर के पास आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों लिनफेंग की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। पर लिनफेंग उन दोनों से कहता है कि आपको ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपने मुझे मेडिसिन देकर मुझ पर एहसान किया है, इस वजह से मैं इस एहसान को चुकाए बिना तो यहाँ पर नहीं रह सकता। ये कहने के बाद लिनफेंग मिस किंग युआन के पास आ जाता है, जहाँ पे वो उसे एक डिवाइन ट्रेजर देते हुए कहने लगा था, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, इस वजह से मैं मेरी हेल्प के लिए तुम्हें ये देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मना मत करना। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई वर्चुअल गॉड लेवल का डिवाइन ट्रेजर किसी को यूं ही दे सकता है। इस तरफ मिस किंग युआन लिनफेंग से ये ट्रेजर लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि ये ट्रेजर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। तो शाओटियन उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरे मास्टर के पास ऐसे कई सारे डिवाइन ट्रेजर्स है, इवन की रियल और हेवनली लेवल के भी आर्टिफैक्ट्स है, जिन ट्रेजर्स के सामने ये डिवाइन पल कुछ भी नहीं। और वैसे भी मेरे मास्टर इन जैसे लो लेवल के ट्रेजर्स को यूज नहीं करते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे रख लो। तो लिनफेंग कहता है कि हाँ, शाओटियन ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये ट्रेजर मेरे पास रहेगा तो ये कोई भी काम का नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें बस ये सेल्फ डिफेंस के लिए दे रहा हूँ। लिनफेंग को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर मिस किंग युआन की मॉम उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहने लगी थी, तुम्हें ये ट्रेजर ले लेना चाहिए, अगर तुम फिर से मना करोगी तो फिर ये ऐसा होगा कि जैसे तुम यहाँ पर रूड बिहेव कर रही हो, जिससे हो सकता है कि यंग मास्टर यहाँ पर बुरा भी मान जाए। जो सुनकर अब वो फाइनली इस ट्रेजर को रख लेती है। ये सब देखकर लाइटनिंग क्लैन की एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, ये तो वर्चुअल गॉड लेवल का एक आर्टिफैक्ट है। जिसके बाद लिनफेंग वहीं पर पड़े फ्लेम लाइन क्लैन के पपिट को देखकर उसके अंदर के उसके कोर को निकाल के क्लैन मास्टर को दे देता है और कहता है कि ये पपिट आपके क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो भी इसे रखते हुए लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगी। इस तरफ अपने क्लैन के इतने ज्यादा पावरफुल पपिट को अपने हाथों से जाता हुआ देखकर फ्लेम लायन क्लैन के लोग लिनफेंग के ऊपर गुस्सा हो गए थे, लेकिन वो लिनफेंग का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, इस वजह से वो यहाँ पर खामोश हो गए। और फिर लिनफेंग क्लैन मास्टर से पूछता है कि अब इन लोगों का क्या करना है, जिसपे वो कहती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप इन लोगों के साथ वैसा कर सकते हो। जो सुनकर फौरन से लिनफेंग इन लोगों से कहता है कि अभी से कुछ देर बाद तुम लोग अपने क्लैन में जाकर अपने पास के सभी मैजिकल हर्ब्स और मेडिसिन को मेरे पास लेकर आओ। जो सुनकर शाओटियन भी इन लोगों पे अपना रौब झाड़ते हुए कहने लगा, सुना नहीं तुमने मेरे मास्टर ने क्या कहा, मेरे मास्टर ने जैसा कहा तुम लोग वैसा करोगे। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना मेरे मास्टर तुम्हें एक पल में खत्म कर देंगे। जो करना मेरे मास्टर के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे मास्टर पहले भी बहुत सारे पावरफुल लोगों से फाइट कर चुके हैं। इनफैक्ट ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। जो सुनकर लाइटनिंग क्लैन के लोग फौरन से यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद लिनफेंग फ्लेम लाइन क्लैन के लोगों को गुस्से से देखने लगा था, जो देखकर उनकी यहाँ पर फट गई थी। इसलिए वो लिनफेंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे थे, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, हमारे क्लैन में जितने भी मैजिकल हब और मेडिसिन है हम सब कुछ लाकर आपके कदमों में रख देंगे। जो सुनकर अब लिनफेंग भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर किंगलुआन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में आता है, जहाँ पर किंगलुआन क्लैन की एंसेस्टर लिनफेंग को लेकर आई थी और वो लिनफेंग को बता रही थी कि ये हमारे क्लैन का फॉरबिडन एरिया है और ये जो सामने ट्री दिख रहा है वो गॉड लेवल का ट्री है, जिसमें हर 300 साल बाद स्काई सोल फ्रूट उगते हैं। लेकिन अभी के लिए 300 साल पूरे नहीं हुए, इस वजह से इस ट्री में अभी कोई भी फ्रूट नहीं है, मगर आप इस जगह पे कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। जो सब बताते बताते वो लिनफेंग को ट्री के काफी ज्यादा करीब लेकर आ गई थी। अब मिस किंग युआन की मॉम उसे लिनफेंग का ध्यान रखने का बोलकर अपने एंसेस्टर के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लिनफेंग ट्री के और भी ज्यादा करीब आकर वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगा, जिस वजह से आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी सब लिनफेंग के अंदर जाने लगी। जो देखकर शाओटियन कहने लगा, ये मौका मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस वजह से मुझे इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद वो भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। अब कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद लिनफेंग यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से अब लिनफेंग का यहाँ पर हेवनली ट्रिबुलेशन स्टार्ट हो गया। जो देखकर तो मिस किंग युआन और उसकी सर्वेंट यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहने लगी आखिर ये क्या है। वहीं पर शाओटियन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगा मेरे मास्टर आप ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। दूसरी तरफ लिनफेंग भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा फाइनली अब वो वक्त आ चुका है जब मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूंगा। लिनफेंग के स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर मिस किंग युआन की सर्वेंट यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और उसके इसी हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।